दमयंती, आज हम लोग रामगढ़ जा रहे हैं मोहनिया होते हुए, क्योंकि मोहनिया से 15 किलोमीटर और आगे है। मोहनिया से ओवरब्रिज चढ़ करके रामगढ़ है जो जगह, जहाँ पे कि भाई जी का हार्डवेयर का दुकान का ओपनिंग है आज। तो उसी ओपनिंग में मैं जा रही हूँ। भाई जी बहुत दिनों से ज्ञान योग में चल रहे हैं, बाबा के बच्चे बी के बच्चे हैं। तो आज उद्घाटन कराएंगे अपने दुकान का। हम लोग अभी सासाराम में हैं। सासाराम में पोस्ट ऑफिस छोड़ चुके। यहाँ बीच में ही मज़ार पड़ता है, रोड के दोनों रोड के बीच में मज़ार है। इस मज़ार से सटे एक दाहिने साइड में रास्ता गया है जो कोचस चला जाता है, जहाँ कोचस ब्लॉक है, रोहतास में ही पड़ता है। अब देखिए हम लोग यहाँ 6 लेन में पहुँच गए हैं। ये 6 लेन है और यही 6 लेन मोहनिया जाएगा। मोहनिया, भभुआ, ये सब रास्ते, बनारस, मुगल सराय, यही रास्ता जाएगा सीधा, कहीं मोड़ना नहीं है। ये जो हाईवे है 6 लेन हाईवे, ये दिल्ली को जोड़ता है, मतलब एक दूसरे राजधानी को जोड़ता है ये। तो ये गया होते हुए उधर रांची होते ये रास्ता गया है और फिर इधर दिल्ली होके निकल जाएगा। तो इस तरह का ये बहुत अच्छा है। इधर देखिए रिलायंस पेट्रोल पंप है, यहाँ पर ये रिलायंस पेट्रोल पंप भी है बाएं साइड में। अब हम लोग करीब मोहनिया पहुँच गए हैं। मोहनिया में इस तरह ये मुंडेश्वरी एक जगह है, मुंडेश्वरी धाम है। ये है मुंडेश्वरी धाम का रास्ता, गली। यहीं से मुंडेश्वरी के लिए गाड़ी जाती है, वहीं से मुड़ करके नीचे गाड़ी जाती है। अभी देखिए हम लोग करीब करीब यहाँ पे मुड़ रहे हैं। अभी मोहनिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मोहनिया शहर की तरफ। ओवर ब्रिज से हम लोग उतर गए। इधर कैमूर होटल है, बहुत नामी ग्रामी कैमूर होटल है। यहाँ हम लोग बीच मार्केट में अभी पहुँच गए हैं, जहाँ की चारों तरफ यहाँ से चरमोहानी है जो एक सीधा सासाराम चला जाएगा। इसके पीछे पश्चिम साइड में बनारस चला जाएगा और फिर इधर मुंडेश्वरी चला जाएगा दाहिने साइड, और बाएं साइड में रामगढ़ रोड जाएगा। तो यहाँ चरमोहानी से 4 जगह रास्ते निकले हैं, तो ये रास्ते जाएंगे। अभी हम लोगों को जाना है रामगढ़, तो बाएं हम मुड़ेंगे यहाँ से और बाएं मुड़ करके अभी हम लोग रामगढ़ के लिए निकलेंगे। यहाँ से 15 किलोमीटर है। मोहनिया सासाराम से 48 किलोमीटर है और यहाँ से ये रामगढ़ 15 किलोमीटर है। यहाँ हम लोग रामगढ़ रोड में आ गए हैं। अब ये देखिए दोनों तरफ बगीच, पेड़ पौधे हैं और बीच में रास्ते हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है। अभी हम लोग अब रामगढ़ पहुँचने ही वाले हैं, बहुत दूरी कम है रामगढ़ पहुँचने का। ये पुल आता है रामगढ़ से पहले, इस पुल को पार कर गए हैं। अब इसके बाद ये देखिए रामगढ़ हम लोग पहुँच गए हैं। ये वो जगह है जहाँ चौक है यहाँ पे, जिसमें कि दुर्गावती बाएं साइड में रास्ता चला जाएगा और रामगढ़ यही शहर एक छोटा सा जगह है जो कैमूर में ही पड़ता है ये रामगढ़। तो यहाँ हम लोग अभी पहुँच गए हैं। पहले मैंने रामगढ़ में बहुत पहले प्रदर्शनी भी किया था। यहाँ और कोई भाई बहन नहीं है, सिर्फ अकेला भाई हैं और एक माता जी हैं। ये देखिए अभी दुकान की सजावट हो रही है। हम लोग दुकान में पहुँच गए हैं, अभी दुकान की सजावट चल रही है। इसके बाद जो है आगे का इस दुकान का कार्यक्रम होगा और बहुत अच्छा दुकान है, काफ़ी आकर्षक है ये दुकान। यहाँ कलश में छोटा वाला कलश है, इसमें धागी बांधा जा रहा है पूजा के लिए, और फिर उस पर धागी बांध करके स्वास्तिक का चित्र बना रहे हैं। इसको, इस घड़े को इसमें आम का पल्लो डाल करके और फिर इसको बाहर रखा जाएगा, गेट के बाहर, गेट के सामने रखेंगे। यहाँ देखिए इसमें हम आम का पल्लो डाल रहे हैं, अंदर में चावल भी डाल दिया गया है थोड़ी सी, और फिर इसमें वो उसको डाल करके नारियल को, और नारियल पर भी धागी बांध देंगे। इस तरह से धागी शुभ माना गया है, तो पूजा के लिए काम में आता है। फिर इसको बाहर गेट के सामने ले जा कर के, दोनों गेट के सामने, दुकान के गेट के सामने रख देंगे।
यहाँ पे इसको चावल को हल्दी डाल करके और इसको रंग रहे हैं, क्योंकि सादा हल्दी नहीं होता है, पूजा में काम में नहीं लाया जाता है, तो हल्दी को अच्छे से रंग देंगे। और घड़े के नीचे थोड़ा सा चावल रख करके डाल करके और फिर उसी पर घड़ा को रख दिया जाता है, गेट के पास सामने इस तरीके से रख देंगे। दोनों गेट के सामने यहाँ घड़ा को रखा जा रहा है इस तरीके से। अब पूजा का स्थान जहाँ है वहाँ पे इस चौकी पे 4 गो केला का पत्ता बांध करके, केले का पत्ते को बांध करके चौकी पे, चारों चौकी के पैर पे, और फिर यहाँ स्वास्तिक बना करके और इस तरीके से आम का पल्लू डाल करके और इसमें दिया जलाया जाएगा। दीप जलाते हैं, चावल इसके अंदर भर दिया जाता है और उसके ढक्कन के अंदर, घड़े का जो ढक्कन है उसमें, और फिर उसमें दीप जलाने की ये प्रोसेस किया जा रहा है और फिर इसको माला इसमें पहना देंगे। तो ये पूजा की सब तैयारियां चल रही है यहाँ पे। यहाँ पूरी तैयारी करीब करीब हो चुकी है और अभी अगरबत्ती जलेगा, धूप जलेगा और उसके बाद दीप जलाएंगे और फिर भोग लगेगा। यहाँ देखिए अगरबत्ती जलाया जा रहा है और इसके बाद अब यहाँ पर भोग की तैयारी की जा रही है, भोग लगाने की। यहाँ कोई बर्तन नहीं था तो नया छोटा छोटा बर्तन लिया गया है, लेकिन मिट्टी का वो बर्तन था, उसी मिट्टी के बर्तन में धुलाई करके और खीर बना है और खीर बना करके इसमें भोग में रखा गया है और इसी बर्तन में आज बाबा को भोग लगाया जाएगा। इस दीप में घी में चावल डाल देने से क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे जलेगा, तो पूरे चावल से उसको भर देंगे, क्योंकि बीच में जगह नहीं रहने की वजह से ज़्यादा घी पिएगा, घी जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें चावल डाल करके यदि जलाते हैं तो अच्छे से जलता रहेगा बहुत देर तक। और यहाँ देखिए ये हम लोग हार्डवेयर का दुकान का ओपनिंग करने के लिए आए हैं, तो ये पूरे सामग्री हार्डवेयर का तैयार है। यहाँ पे धूप को मैश करके और जलाया जाएगा, धूप भी जलता है। अब यहाँ पर मुरली अब सुनाएंगे, मुरली सुनाने के पश्चात भोग लगाया जाएगा। ऐसा वरदान बाबा मैं चाहूं, जीऊं जब तक तेरा नाम गाऊं, तेरे दर पे रहूं मैं तो हरदम, तेरे चरणों में हम रहे जन्मों जन्म। 16 साल की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापक को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। यहाँ सभी भाइयों को बाहर में टीका लगाया जा रहा है और सभी खड़े हैं बाहर अभी फीता काटने का। अभी तो दरवाजे पर भी पूजा होगा, स्वास्तिक बना करके दोनों दरवाजे पर, और अभी दोनों दरवाजे पर स्वास्तिक का चित्र बनाया जा रहा है। इसके बाद फिर शुभ और लाभ लिखा जाएगा और उसके बाद फिर फीता काट करके और इस दुकान का ओपनिंग किया जाएगा।
यहाँ देखिए शुभ लिखा जा रहा है, शुभ और लाभ लिख करके फिर इसका ओपनिंग होगा। यहाँ सभी भाई बहन के हाथ में फूल दिया जा रहा है कि जैसे फीता कटेगा तो आप सब इस घर को फूल छीट करके शुद्ध करेंगे और इस घर में सदा फूलों की तरह खुशबू और वातावरण पवित्र होता रहे, यही लक्ष्य लेकर के और इस घर के ऊपर फूल सभी डालेंगे। यहाँ बाबा को याद करके और अभी फीता काट कर उस दुकान का ओपनिंग होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। होना है ओम शांति, ओम यहाँ भाई जी को दुकान का उद्घाटन में मैं गिफ्ट दे रही हूँ बाबा का। और फिर यहाँ लॉकर की पूजा हो रही है, जहाँ पे पैसा रखते हैं उस चीज़ की पूजा की जा रही है। इसको भी लॉकर को भी शुद्ध किया जा रहा है। ये भाई जी का दुकान है, मनोज भाई जी, जो 10 सालों से ज्ञान योग की पालना में चल रहे हैं। इन्होंने पूरी धारणा के साथ, बाबा के बच्चे हैं, इनके हाथ में धग्गी बांधा जा रहा है और धग्गी बांध करके मन को शुद्ध करने की एक बंधन दिया जा रहा है कि हमेशा पवित्र रहेंगे। और ये देखिए चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का उसमें भंडारी में डालकर वो लॉकर में डाल करके और इसका लॉकर का उद्घाटन किया जा रहा है। आई 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 सुहानी घड़ी आई 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 सुहानी घड़ी आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ देखिए जिस दुकान का उद्घाटन होता है, जिस दुकान का ओपनिंग किया जाता है, तो जो उद्घाटन करता होता है उन्हें उस दुकान से कुछ सामान खरीदना होता है। ये नियम है सामान खरीदने का। तो ये देखिए हम दोनों बहनें यहाँ पर कुछ नल का खरीद रहे हैं। नल जो काम का है, जो नए मकान में काम में आ जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर का दुकान है तो हार्डवेयर के दुकान पे ये सब चीज़ मिलते हैं। तो अभी यहाँ खरीदारी हो रही है। अभी देखिए भाई जी सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। उद्घाटन का कार्य पूरा हो चुका है और जो भी भोग वगैरह देना है सभी को मिल गया है भोग। अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। हम लोग निकल गए, रामगढ़ जगह छोड़ करके मोहनिया की तरफ चल दिए हैं। अभी मैं सासाराम टोल टैक्स पर पहुंच गई हूं। रात हो गई है, करीब 7:45 हो गया है, क्योंकि मैंने 7 बजे मोहनिया छोड़ी हूं। 7 बजे निकल चुके हैं वहां से। दिन में हम लोगों ने आराम किया, इसलिए दिन को नहीं आए और शाम को निकले हैं रात को, क्योंकि गर्मी भी बहुत काफ़ी थी, जिस वजह से थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं। तभी टोल प्लाजा पे पहुँच गए हैं, अब अंदर जा रहे हैं। यहाँ टोल प्लाजा पर पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये भाई सभी जानते हैं, टोल पर जो बैठे हैं सभी, कि ये आश्रम की गाड़ी है और आश्रम की गाड़ी के नाम से ही जाती है। और इन लोगों को मैंने सेवा भी किया है, पत्रिका भी दिया है, राखी भी इन लोगों को बांधा है। तो सेवा करने की वजह से पहचान बन गई है, जिस वजह से
सिर्फ बता देती हूँ कि हम लोग की आश्रम की गाड़ी है, तो ये लोग छोड़ देते हैं, फिर पैसे नहीं लेते हैं। देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं, हमने पैसा नहीं दिया है। ओम शांति, ओम शांति।